आज जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, वो एक अलग ही मुद्दा है। आज मैं विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई कि इस आतंकवादी धर्म के सामने खड़े होने की हिम्मत की। नहीं, इस देश में ना नेता इस्लाम का नाम ले सकता है, ना पत्रकार इस्लाम का नाम ले सकता है, चाहे भले ही इस्लामिक आतंकवादी आपके घरों को जला दें, लेकिन उनका नाम नहीं ले सकते। विशेष समुदाय बोलेंगे उनको, शांति दूत बोलेंगे उनको। सीधा ये नहीं बोलेंगे कि इन कटुओं ने ऐसे ऐसे जघन्य कृत्य किए हैं। तो ये लोग उनका नाम लेने से डरते हैं। उनके सामने उनकी सच्चाई को दिखाने की हिम्मत विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने दिखाई है। अब उनका कार्य तो पूरा हो गया। अब ये देश भर के सारे हिंदुओं का कार्य बचा हुआ है कि उनको इन बॉलीवुडीय भाड़ों को हीरो मानना है या विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे सच्चे और देशभक्तों को हीरो मानना है। इन लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है वो ऐसी है कि यहाँ अभी तक बॉलीवुड में से किसी ने भी नहीं दिखाई। और जितने भी बॉलीवुड के भाड़ों ने जो कश्मीर के ऊपर फिल्में बनाई हैं, उनमें आतंकवादियों को मासूम बताया है। आतंकवादियों को मासूम बताया है और कहते हैं कि आर्मी वालों ने, सीआरपी वालों ने उनके ऊपर अत्याचार किए हैं, इसलिए उन्होंने हथियार उठाए। कश्मीरी पंडितों ने तो किसी ने भी जो है हथियार नहीं उठाए। कश्मीरी हिंदुओं ने किसी ने हथियार नहीं उठाए, एक पत्थर तक नहीं फेंक के मारा। अत्याचार इन कटुओं के साथ में हुआ है, इन मुसलमानों के साथ में हुआ है या कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है। अगर अत्याचार की पराकाष्ठा देखनी है तो द कश्मीर फाइल्स देखो, उसमें आपको दिखेगा कि आपके लिए कोई अब स्थान नहीं बचा है शेष। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति 11 तारीख को रिलीज हो रही कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए सब परिवार अपने मित्रों सहित जाएं। आपको उसमें मूवी में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, कोई मायने नहीं रखता है। उस मूवी में आपको एक सच दिखेगा। उस मूवी में जो एक्टिंग की हुई है या जो किरदार है वो क्या है ये मायने नहीं रखता है। उस मूवी के अंदर जो कश्मीर में हुआ था वो दिखेगा। मुसलमानों ने मस्जिदों से लाउड स्पीकरों पे ऐलान करके, फतवे जारी करके और किस क्रूरता के साथ दूध पीते बच्चों के सर कलम किए थे। 12-12, 10-10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किए थे।
महिलाओं के साथ बलात्कार किए थे, वृद्धों को जो है काट काट के फेंका था। तो वो हकीकत जो 30 साल से, जो हकीकत 30 साल से 32 साल से भारत सरकार ने आप लोगों के सामने नहीं आने दी, वो हकीकत आपको उसमें दिखेगी। कश्मीर जेनोसाइड कोई एक्सीडेंट नहीं है। कश्मीर जेनोसाइड सोची समझी प्लानिंग के साथ 10 साल के संघर्ष के बाद इस हद पर आए थे मुसलमान। लेकिन भारत सरकार ने बिल्कुल भी कश्मीरी हिंदुओं का साथ नहीं दिया। 10 साल से थोड़े थोड़े करके एक एक दो दो करके ये नरसंहार कर रहे थे। और 1990 में एक साथ 10 दिन के अंदर तो पूरा कश्मीर खाली करा दिया। और भारत सरकार ने उसको, इनका नाम ना आ जाए, इस्लाम का नाम नहीं आए, इन कटुओं का नाम नहीं आए, मुसलमानों का नाम नहीं आए, उसको दबाने के लिए यहाँ तक बोल दिया कि वो जो कश्मीरी हिंदू थे वो राज्यपाल के कहने पर जम्मू में आके रहने लगे। क्यों? देश में संविधान नहीं था। संविधान की दुहाई देने वाले, उस टाइम पे देश में कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था। जो सुप्रीम कोर्ट अपने आप संज्ञान ले लेते हैं। हरिद्वार में धर्म संसद हुआ, उसमें हिंदू संतों को सिर्फ एकत्रित होने की, बोलने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और वहाँ लाखों हिंदुओं को काट दिया। तब सुप्रीम कोर्ट की जबान बंद हो गई, उसने जो है संज्ञान नहीं लिया। सरकारें इतनी नालायक हो गई कि हिंदू के लिए कहीं भी कोई भी समर्थन देने को तैयार नहीं था, और आज भी नहीं है। आज एक हिंदू ने हिम्मत जुटा करके एक मूवी बनाई और उस मूवी को पूरे विश्व में पसंद किया गया है। इस सच्चाई को जान करके पूरा विश्व हतप्रभ रह गया है। और हिंदुस्तान में जहाँ ये घटना हुई है वहाँ इसको न चलने देने के लिए मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाते हैं, हाई कोर्ट में पहुँच जाते हैं। और उसके बावजूद भी हिंदू उनको यहाँ रहने दे रहे हैं। यूपी का जो मुसलमान हाई कोर्ट में आईपीएल दाखिल की उसने, हालांकि हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, पर उसको किसी ने ये नहीं पूछा उसके यहाँ रहने वाले हिंदू भी तो होंगे। उन्होंने उसका गला पकड़ के ये क्यों नहीं पूछा कि साले ये बता दे तू कि वो 4 लाख हिंदू मारे गए थे या भगाए गए थे, उनमें तेरा कितना हाथ था? नहीं पूछेंगे। अभी आज के लिए तो सिर्फ इतना ही है कि आप सभी से निवेदन है कि जैसे ही फिल्म आपके यहाँ थिएटर में आती है, आप उसको सब परिवार देखने जाएंगे, अपने पूरे मित्रगणों के साथ देखने जाएंगे। और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट करना है, जिससे कि इन बॉलीवुडिये भाड़ जो हैं, साले कटुए जो हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, जो हमारे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको ये दिखा दो कि हमारी ताकत क्या है। और अगर हम नहीं चाहेंगे तो यहाँ जैसे चौराहे पर नाचने वाली आती हैं, उन पे सिक्के फेंके जाते हैं, ऐसे सिक्के बीनने के लायक बच रहेंगे ये कटुए। तो इस फिल्म को
सुपर हिट बनाइए और देखने जाइए। ये आपका उन्हीं कश्मीरियों के लिए, उन्हीं कश्मीरी हिंदुओं के लिए योगदान है। आप अगर इस मूवी को देखने जाते हैं तो ये आपका उनके संघर्ष में योगदान है जो बेचारे आज भी जम्मू में रह रहे हैं, रिफ्यूजी कैंपों में। आज इतना ही, और राष्ट्र हित में इस मूवी को देखने जाएं। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।